बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त मेरे सब भाई ठीक ठाक हर वफे से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक और घर का प्रपोजल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज घर के इस प्रपोजल को हम डिटेल के साथ देखेंगे कि हमको इसमें क्या साइज़ मिलने वाला है और इसमें आने वाले एरिया को हमने किस तरह से यूटिलाइज करते हुए कौन सी चीज़ किस तरह से प्लान की है। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें आने वाले मेन साइज़ की। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज़ आएगा वो है 36 फीट बाई 50 फीट, यानी 36 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी और 50 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा, इसकी हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो 36 फीट हमारे पास इसका फ्रंट आ जाएगा, इसका एलिवेशन आ जाएगा और बाकी तीनों तरफ पे हमारे पास इसमें प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे और मेन गेट में आपको मिलने वाला है इसमें सिंगल गेट ही। और साइडों पे हमारे पास आ जाएंगे इसमें कॉलम जो कि गेट के लिए बनाए गए हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगी इसमें एक अदर छोटी सी बाउंड्री वाल। तो ये तमाम की तमाम बाउंड्री वाल और ये वाले कॉलम और मेन गेट आपके मिनिमम हाइट पे जाएंगे, यानी कि ये तमाम चीज़ें आपकी 7 से 8 फीट की हाइट पे जाएंगी। तो जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगी फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 3 फीट हाइट की। तो इसमें हम नॉर्मली अपने गमले वगैरह रख लेंगे जो कि आपको मेन इंट्रेंस में एक बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर गैरेज, बड़ी गाड़ी का आपको इसमें कार पोर्च मिल जाएगा और इसका साइज हमने दिया है तकरीबन 11 फीट बाई 16 फीट। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 16 फीट हमारे पास ये लंबाई रुक आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो कुछ इस तरह का करके आ जाएगा। इसको हमने मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट लेके गए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको बाहर की तरफ शेड भी निकाल सकते हैं। मजीद आगे की तरफ आएंगे तो आगे हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदर स्टेप और एक अदर स्टेप के बाद आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। घर के लिए मेन एक्सेस मिल जाएगी। आज की सूरत में आपको मेन एक्सेस दी गई है, अगर आप चाहें तो इसमें डोर भी लगा सकते हैं। आगे आएंगे तो आगे हमारे पास आ जाएगा स्टेयर, एंट्रेंस हॉल आ जाएगा। इसमें आपको मिल जाएगी स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी और इसका साइज हमने दिया है 10 फीट 6 इंच बाई 12 फीट। 10.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई रुक आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके अलावा इसमें हमने छोटी छोटी सी विंडोज़ दे दी हैं जो कि आ जाएंगी हमारी बाहर की तरफ 2-2 फीट वाइड की, और पोर्च में हमारे पास ओपन हो जाएंगी तकरीबन 1-1 फीट वाइड की। तो ये आपको ना सिर्फ देखने में भी खूबसूरत लगेंगी बल्कि आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह भी प्रॉपर देती रहेंगी। तो इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर डोर, और डोर के बाद आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का साइज हमने दिया है 12 फीट बाई 12 फीट। 12 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 12 फीट ही हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले ड्राइंग को आपके गेस्ट वगैरह इस्तेमाल करेंगे, गेस्ट वगैरह इसमें स्टे कर सकते हैं। और इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें प्रोवाइड की है एक अदर विंडो जो कि आ जाएगी तकरीबन 6 फीट वाइड की, और इसकी ओपनिंग हो जाएगी आपके बाहर वाले ओपन में, यानी कि बाहर वाले ओपन में आपकी इस वाले ड्राइंग की विंडो और इस वाले स्टेयर हॉल की विंडोज ओपन हो जाएंगी जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिलती रहेगी। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर बाथ जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा, और बाथ का साइज हमने दिया है 5 फीट बाई 7 फीट। 5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले बाथ का डोर हमने दिया है 2.5 फीट वाइड का, जबकि ड्राइंग वाले डोर का हमारे पास साइज आ जाएगा 3.5 फीट वाइड का। तो इसी के साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा एक अदर 5 फीट वाइड का डोर, और इसके साथ आपको मिल जाएगा इसमें मेन एंट्रेंस। घर के लिए आपको मेन एक्सेस मिल जाएगी। बहरहाल अगर आप इसको रेंट आउट के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसमें चूँकि प्रॉपर प्राइवेसी देखने को मिल जाएगी जिसमें आप ऊपर वाला पोर्शन को रेंट आउट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आएंगे तो आगे हमारे पास आ जाएगा इसमें सिटिंग एरिया, सिटिंग हॉल आ जाएगा, टीवी लॉन्च वगैरह, और इसका साइज हमने दिया है तकरीबन 20 फीट बाई 12 फीट 6 इंच। 20 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 12 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिलने वाला है इधर से लेके इधर तक का। जिसमें आपकी सोफा की सेटिंग वगैरह इधर वाली जगह पे मैनेज हो सकती है, और अगर आप चाहें तो इसमें इधर वाली जगह पे अपना डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अंदर से एंट्रेंस इस वाले ड्राइंग में लेना चाहते हैं तो इस वाले डोर की मदद से ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप इधर वाली जगह पे डोर देना चाहते हैं तो आपका इधर वाली जगह पे डोर भी आ सकता है। तो इसी के साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा इसमें एक अदर किचन, और किचन को दिया है हमने डोर, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ओपन भी रख सकते हैं एक अदर आर्च दे के। और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 8 फीट 8 इंच बाई 11.5 फीट का। 8 फीट 8 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। 11 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई रुका जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके वेंटिलेशन के इंतजाम की बात करें तो हमने इसमें प्रोवाइड की है एक बड़ी सारी विंडो जो कि हो जाएगी बैक वाले ओपन में, ओपन जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 5 फीट वाइड की। इसके अलावा 2 छोटी छोटी विंडोज़ आ जाएंगी हमारे पास 1-1 फीट वाइड की, इस वाले गैरेज में कारपोर्ट में ओपन हो जाएंगी जो कि आपको देखने में भी खूबसूरत लगेंगी और आपको अंदर रोशनी वगैरह भी देती रहेंगी। इसके अलावा इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इस घर का दूसरा ओटीएस, ओपन टू स्काई आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर जगह पे, और इसका साइज हमने दिया है 5 फीट बाई 4 फीट 9 इंच। 5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की,
और 4 फीट 9 इंच हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाले ओटीएस में आपकी इस वाले बाथ का वेंटिलेटर जो कि आ जाएगा हमारे पास 2 फीट वाइड का, इसके अलावा 4 फीट वाइड की ओपन हो जाएगी विंडो इस वाले सिटिंग एरिया की, जो इस वाले ओटीएस में ओपन हो जाएगी, जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी वगैरह हवा वगैरह मिल जाएगी इस वाले सिटिंग एरिया के लिए। इसके साथ ही बैक साइड पे आएंगे तो बैक साइड में हमारे पास आ जाएंगे आपके 2 अदर बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ वगैरह। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम में इंट्रेंस होगी इस वाले डोर की मदद से, जो कि आ जाएगा हमारे पास 3.5 फीट वाइड का, और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 14 फीट 6 इंच बाय 14 फीट। ये 14.5 फीट हमारे पास आ जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाने वाला है इधर से लेके इधर तक का। इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें प्रोवाइड की है एक विंडो, जो कि हो जाएगी इस वाले ऊपर में ही ओपन, जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 5 फीट वाइड की, और इस वाले ओपन का साइज हमने दिया है 8 फीट 8 इंच बाय 5 फीट। 8 फीट 8 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की, और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई रुखा जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो देखा जाए तो इस वाले ओपन में आपकी एक अदद विंडो हो जाएगी इस वाले किचन की ओपन, एक अदद विंडो होगी आपकी इस वाले बेडरूम की ओपन, जबकि एक अदद 3 फीट वाइड की ओपन हो जाएगी विंडो इस वाली जगह पे। वेंटिलेशन आपके घर को मिलती रहेगी। इसके अलावा इस वाले बेडरूम में आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद अटैच बाथ, जो कि आ जाएगा हमारे पास इस वाली जगह पे, उसका साइज हमने दिया है 8 फीट बाय 5 फीट। 8 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके अलावा दूसरे वाला बेडरूम हमें मिल जाएगा इधर वाली जगह पे, और इसको इंट्रेंस मिलेगी इस वाले 3.5 फीट वाइड वाले डोर की मदद से, और इस वाले बेडरूम का साइज हमें दिया है 13 फीट बाय 13 फीट। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 13 फीट ही हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसके साथ भी आपको मिल जाएगा इसमें एक तो ड्रेसिंग अलमारी वगैरह मिल जाएगी, और इसका साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 5 फीट 3 इंच। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 5 फीट हमारे पास ये तकरीबन लंबाई में आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसमें भी एक अदर विंडो इस वाले ओटीएस में दे सकते हैं छोटी सी। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अटैच बाथ, जो कि आ जाएगा हमारे पास 6 फीट बाय 7 फीट का। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, और इसको इंट्रेंस मिलेगी इस 2.5 फीट वाले डोर की मदद से। जबकि इन तमाम चीज़ों की वेंटिलेशन को देखा जाए तो बैक साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक और ओपन, और इसका साइज हमने दिया है तकरीबन 11 फीट बाय 5 फीट। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि मिल जाएगा आपको इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपका एक अदद बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा, जो कि आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 2 फीट वाइड का। एक अदद विंडो ओपन हो जाएगी इस वाले बेडरूम की, जो कि आ जाएगी हमारे पास 4 फीट वाइड की, और एक अदद बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा, जो कि आ जाएगा हमारे पास 2 फीट वाइड का। इसके अलावा ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा हमारे पास शेड, जिसकी मदद से ये तमाम चीज़ें बारिश के पानी से मुकम्मल तौर पर महफूज रहेंगी। तो ये था जी हमारे पास घर का एक अदद प्रपोजल, जिसको हमने डिटेल के साथ डायमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया आपके साथ। तो अब कर लेते हैं इसका एक बार ओवरव्यू। तो जी दोस्तों 36 बाय 50 का ये एक अदद हमारे पास घर का प्रपोजल था, और कुल मिला के आपको इसमें मिलने वाले हैं 2 अदद बेडरूम। दोनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ वगैरह। एक अदद आपको मिल जाएगा इसमें किचन, टीवी लाउंज मिलने वाला है, ड्राइंग रूम मिलने वाला है, स्टेयर एरिया मिल जाएगा, स्टेयर हॉल मिल जाएगा इसमें आपको, और बड़ी गाड़ी का पोर्च मिल जाएगा। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे, और जैसे हम मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगी फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस, और सामने हमारे पास आ जाएगा एक बड़ी गाड़ी का पोर्च। साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगी मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस के साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें स्टेयर एरिया, स्टेयर हॉल मिल जाएगा, जिसमें आपको मिल जाएंगी स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी करके। इस वाले प्रपोजल में आपको स्टेयर हॉल सेपरेट मिलने वाला है, तो आप ऊपर वाले पोर्शन को टेंट आउट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक ड्राइंग रूम, ड्राइंग एरिया आ जाएगा, जिसमें आपके गेस्ट वगैरह ठहरेंगे, और साथ ही हमारे पास 5 फीट वाइड का डबल डोर आ जाएगा। सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक सिटिंग एरिया, राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक किचन, जबकि इधर जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक अदद बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर आप इसको चाहें तो एक अदद डोर बाहर की तरफ दे के कॉमन यूज में भी ला सकते हैं। बैक साइड पर हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद बेडरूम। एक अदद बेडरूम आपको मिल जाएगा इधर जगह पे, और इसमें आपको सेंटर में मिल जाएगा इसमें एक अदद ओपन, जिसकी वजह से आपकी इन तमाम चीज़ों को इधर जगह पे वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। और दूसरा बेडरूम हमें मिल जाएगा इधर जगह पे। इसके साथ आपको मिलने वाला है इसमें एक अदद बाथ, और बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा एक अदद ओपन। यानी कि देखा जाए तो आपको पूरे घर को बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया गया है, और वेंटिलेशन का भी प्रॉपर तौर पर इंतजाम किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ रखे बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहेगा, और आपको मेरी इसी तरह की नई अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।